नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों आज से फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेके आना स्टार्ट हो गया हूं। अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। एक वीडियो तो आपको दोस्तों करंट अफेयर का मिलेगा और एक वीडियो आपको साइंस का मिलेगा। अगर आप किसी भी इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बहुत बेहतर जगह हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको मनोज सर है ना, वो बहुत ज़बरदस्त क्लास आपको करवा रहे हैं। उस क्लास को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उस क्लास में से राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों जितने भी दोस्त हमसे जुड़े थे उन्होंने हमारे पास पर्सनल मैसेज किया और बताया कि सर आपकी क्लास से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस प्रकार का आप मैसेज करते हैं तो हमें बहुत सहानुभूति मिलती है, बहुत अच्छा मोटिव फील होता है। तो आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को करते रहिए। स्टार्ट करते हैं 23 नवंबर का करंट अफेयर। रोजाना आपको वीडियो मिलेगा, अच्छे से आपको देखना है। पीडीएफ भी आपको मिलेगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आज का कि 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। यानी जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सऊदी अरब। सऊदी अरब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ने 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अच्छा, भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की थी, तो ध्यान रखना, भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी वो की थी नरेंद्र मोदी ने। और वैसे इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, सऊदी अरब ने की थी। अच्छा, इस सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा, तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य केवल और केवल कोरोना वायरस से संबंधित रहा। यानी कोरोना वायरस के किस प्रकार के प्रभाव हैं, भविष्य में किस प्रकार की स्वास्थ्य सुरक्षाओं की योजना है और किस प्रकार से ये वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, ये सारी की सारी इस सम्मेलन में वार्ता की गई थी। अच्छा, G20 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, G20 एक प्रकार का 20 देशों का समूह है। 20 देशों का समूह है, यानी 20, ये ग्रुप ऑफ 20 है। यानी इसमें कितने देश हैं, इसमें 19 तो देश शामिल हैं और दोस्तों एक यूरोपियन संघ शामिल है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो G20 आपका है उसमें कितने देश शामिल हैं। तो G20 के अंदर आपके 19 देश शामिल हैं और एक आपका यूरोपीय संघ जिसको हम EU के नाम से भी जानते हैं। तो EU का, ये जो EU है वो भी है, क्या है आपका, एक मतलब इसमें शामिल है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी 26 सितंबर 1999 में की गई थी। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत भी क्या है, इस G20 का हिस्सा है। भारत भी इसकी क्या है, हिस्सेदारी करता है या इसका हिस्सा है भारत भी इस G20 का। यानी इस 19 देशों में शामिल भारत भी है। उम्मीद कर सकता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर खावला अल रोमिथी 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ये किस देश की रहने वाली हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्टर खावला अल रोमिथी जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात, यानी कहने का मतलब UAE की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली हैं। और दोस्तों इन्होंने 3 दिनों में 7 महाद्वीपों की यात्रा कर ली। कितने महाद्वीपों की यात्रा कर ली, 7 महाद्वीपों की यात्रा कर ली 3 दिन में। अच्छा, UAE की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए डॉक्टर खावला अल होत्री ने 3 दिन 14 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड में 7 महाद्वीपों की यात्रा करके विश्व की पहली महिला बन गई हैं। 3 दिन 14 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड, 7 महाद्वीपों की इन्होंने यात्रा कर ली और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अच्छा, बात करते हैं UAE की, तो यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर संयुक्त अरब अमीरात भी इसको बोलते हैं। UAE जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसकी राजधानी आबू धाबी है। इसकी करेंसी यानी इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी UAE दिरहम। इसके राष्ट्रपति का नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान।
शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान इसके क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों यूएई के जो शहर दुबई है, यूएई का जो शहर दुबई है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का क्या है, मुख्यालय है। आपका जो आईसीसी है उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, दुबई के अंदर है, जो यूएई में पड़ता है। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एशिया का पहला मतलब एयरपोर्ट जो कार्बन उत्सर्जन करने वाला, सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला एयरपोर्ट बना है, तो उस एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है आपका नई दिल्ली में जो है, वही क्या है, सबसे कम कार्बन उत्पन्न करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट बना है। ठीक है, एशिया का पहला एयरपोर्ट बना है जो कार्बन सबसे कम उत्सर्जित करता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए आईजीआई एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई की फुल फॉर्म है। दोस्तों यहाँ पर हमें याद रखना है एएआई के बारे में। जब भी बात एयरपोर्ट की आती है तो आपको एक संगठन का नाम ध्यान रखना है, और उस संगठन का नाम आपका है एएआई। एएआई का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कहने का मतलब भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, तो उनको एएआई रेगुलेट करता है। अच्छा, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसकी क्या है, हिंदी के अंदर फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर है, और दोस्तों इसके अध्यक्ष का नाम है अरविंद सिंह है। एएआई के अध्यक्ष कौन है, अरविंद सिंह है। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका उत्तर प्रदेश को किया गया है। किसको किया गया है, उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों को चुना है। उसमें समुद्र के किनारों में जो राज्य हैं उसमें उड़ीसा को चुना गया है। जो समुद्र के किनारे बसे हुए जो राज्य हैं उनमें उड़ीसा को चुना है। पहाड़ी व उत्तर पूर्वी राज्यों में किसको चुना है, असम को चुना है। पहाड़ी इलाकों या फिर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य हैं उनमें किसको चुना है, असम को चुना है। और मैदानी राज्यों के अंदर किसको चुना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को चुना है। किसको चुना है, उत्तर प्रदेश को। तो ये ओडिशा और असम भी ध्यान रखना है, असम को पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर उत्तर पूर्व, ठीक है। और उड़ीसा को किस क्षेत्र में चुना है दोस्तों, समुद्र किनारे बसे क्षेत्रों के आधार पर चुना है इनको, उड़ीसा को। और उत्तर प्रदेश को चुना है आपका मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में किसको चुना है, उत्तर प्रदेश को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, 21 नवंबर के दिन, 21 नवंबर के दिन आपका विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस जो मनाया जाता है आपका, वो कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। और दोस्तों 21 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, उस दिवस का नाम भी आपको ध्यान रखना है, विश्व हेलो दिवस। विश्व हेलो दिवस भी कब मनाया जाता है आपका, 21 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों 21 नवंबर को ही आपका मनाया जाता है विश्व मछुआरा दिवस। विश्व मछुआरा दिवस भी कब मनाया जाता है आपका, मछुआरा दिवस भी आपका 21 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। 21 नवंबर के दिन 3 दिवस मनाए जाते हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किन 2 देशों की साझेदारियों को 2019 का OECD में म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है। दोस्तों उन 2 देशों का नाम आपको बताना है जिनको 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या ये पुरस्कार मिला है। तो
उन देशों का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों भारत और जापान। भारत और जापान को संयुक्त रूप से 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये OECD क्या है? तो OECD के बारे में आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार भारत और जापान को मिला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड जिसका नाम है भारत ईट एक फूड डिलीवरी ब्रांड है दोस्तों। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत ईट के नए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों रवि किशन जो हैं दोस्तों वो भारत ईट के क्या बने हैं? नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो रवि किशन हैं ये भारतीय अभिनेता हैं और वर्तमान में क्या हैं? ये गोरखपुर से लोकसभा के सदस्य भी हैं। गोरखपुर से वर्तमान में लोकसभा के सदस्य भी हैं और ये भारतीय एक्टर हैं। इनको भारत ईट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य ने YSR चयुथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया है? दोस्तों उस राज्य का नाम आपको बताना है जिसने YSR चयुथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया है। तो दोस्तों ये जो YSR चयुथा योजना जो संचालित की गई है वो आपकी आंध्र प्रदेश में की गई है। कहाँ पर की गई है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी आंध्र प्रदेश ने दोस्तों क्या किया? इस YSR चयुथा योजना के तहत पशुओं का क्या किया? वितरण किया। यहां पर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी अमरावती है दोस्तों, लेकिन हैदराबाद भी है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसकी अमरावती है लेकिन पहले इसकी हैदराबाद हुआ करती थी। अच्छा, इसके मुख्यमंत्री का नाम है YS जगमोहन रेड्डी। इसके क्या है? मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी इसके क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर। अच्छा, आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है इसमें सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर भी कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की एक कोलेरू और एक पुलिकट झील, ये बहुत प्रमुख झीलें हैं, बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं आंध्र प्रदेश की। अच्छा, एक दोस्तों नागार्जुन सागर बांध भी है जो कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी के ऊपर। ये भी कहाँ पर पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर ही एक नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। सबसे लंबी रेखा किसकी है? गुजरात की है, 1244 किलोमीटर समुद्री तट रेखा। इसके बाद किसकी बारी आती है? दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? तो दूसरे नंबर पर आपका आता है आंध्र प्रदेश। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड जो फिशर्स डे है वो कब मनाया गया? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका विश्व मत्स्य दिवस जो मनाया गया था वो आपका 21 नवंबर को ही मनाया गया था। विश्व मत्स्य दिवस यानी मछुआरा दिवस भी बोल सकते हैं इसको, मछुआरा दिवस भी आप इसको बोल सकते हैं या फिर मत्स्य दिवस भी बोल सकते हैं। तो ये कब मनाया गया? आपका 21 नवंबर को मनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता? 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता? तो ध्यान रखना, एर्लिंग हॉलैंड ने 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड जीता। एर्लिंग हॉलैंड ने। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एर्लिंग हॉलैंड के बारे में अगर बात करते हैं तो एर्लिंग हॉलैंड नॉर्वे देश के फुटबॉलर हैं। और दोस्तों एर्लिंग हॉलैंड को ये पुरस्कार 2019-20 में 44 गोल करने के लिए प्रदान किया गया। और दोस्तों ये पुरस्कार इटालियन न्यूज़पेपर टूटो स्पोर्ट ने प्रदान किया। किसने प्रदान किया मेरे प्यारे दोस्तों? तो टूटो स्पोर्ट ने ये आपका
पुरस्कार सम्मानित किया मतलब प्रदान किया है, ये एक इटालियन न्यूज़पेपर है टूटोस्पोर्ट, ध्यान रखना। इन्होंने ये अवार्ड दिया, गोल्डन बॉय अवार्ड, जो किसको मिला? एर्लिंग हॉलैंड को मिला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की किस महिला को साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद गौरव सम्मान दिया गया है? मुंशी प्रेमचंद गौरव सम्मान किसको दिया गया है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, स्वाति जैसलमेरिया को दिया गया है राजस्थान का मुंशी प्रेमचंद गौरव सम्मान, जो एक साहित्य क्षेत्र का सम्मान है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो स्वाति जैसलमेरिया। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हाल ही में राजस्थान की स्वाति जैसलमेरिया को मुंशी प्रेमचंद गौरव सम्मान दिया गया। यह अवार्ड राष्ट्रीय साहित्यिक परिवर्तन संस्था उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। स्वाति जैसलमेरिया का संबंध कहां से है? जोधपुर से है। कहां से है? जोधपुर से। ध्यान रखना किसके द्वारा दिया गया है ये अवार्ड राष्ट्रीय साहित्यिक परिवर्तन संस्था उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और स्वाति जैसलमेरिया का संबंध कहां से है? जोधपुर से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसके आगे जैसलमेरिया नाम लगा है, तो ऑप्शन में आपको जैसलमेर देंगे और आप आंसर भी जैसलमेर करके आओगे, लेकिन जैसलमेर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आपका जोधपुर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा में कब अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया? राजस्थान विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 20 नवंबर के दिन। किस दिन? 20 नवंबर के दिन। 20 नवंबर के दिन ये मनाया गया था आपका राजस्थान की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अच्छा, 20 नवंबर को और कहां कहां अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हर साल 20 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर का जो दिन है वो विश्व स्तर के ऊपर विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान विधानसभा में भी बाल दिवस मनाया गया। इसके तहत विधानसभा को क्या किया गया था? नीला किया गया था। वहीं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा 14 से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया। बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन 14 से 20 नवंबर को किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों में जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसी दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। इसी 20 नवंबर के दिन 1959 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। इसीलिए ये दिन क्या है? महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नवंबर 2020 को राजस्थान में किसने विजिलेंस ऐप को लॉन्च किया? विजिलेंस ऐप को राजस्थान के अंदर 20 नवंबर 2020 को किसने लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बीडी कल्ला। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीडी कल्ला ने 20 नवंबर 2020 को राजस्थान में विजिलेंस ऐप को लॉन्च किया। अच्छा, विजिलेंस ऐप ये है क्या? इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 20 नवंबर 2020 को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने विजिलेंस ऐप को लॉन्च किया। बीडी कल्ला ने इस ऐप को राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया है? बिजली चोरी को रोकने के लिए। बिजली चोरी को रोकने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है बीडी कल्ला द्वारा, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। इसे अभी जयपुर डिस्कॉम के लिए लागू किया गया है। इसके बाद जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में भी इसको लागू किया जाएगा। अभी तो इसको सिर्फ जयपुर डिस्कॉम में ही लागू किया गया है, इसके बाद इसको जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में भी इसको लागू करने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कब तक राजस्थान में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की घोषणा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कब तक
स्थापित करने की घोषणा की है? तो मैं आपको बता दूं 2023-24 तक, 2023-24 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राजस्थान के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र यानी सीबीजी स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में 2023-24 तक 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र यानी सीबीजी स्थापित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ध्यान रखना, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री उनका क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी है कि राजस्थान में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। ये जानकारी आपको हमको किसने दी थी? धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और मत्स्य मंत्री श्री लालचंद कटारिया का संबंध किस स्थान से है? तो मैं आपको बता दूं लालचंद कटारिया का जो संबंध है वो दोस्तों झोटवाड़ा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये झोटवाड़ा से संबंधित है। और झोटवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हाँ, मानता हूँ पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज को आप थोड़ा सा मतलब दरकिनार कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की। हाँ, ये जो पीछे जो भी आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है इसको मैं जल्द ही सही करने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत बेहतर कंटेंट दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। बस आप हमेशा की तरह मेरे से जुड़े रहिए। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।